कि PDP ने मुसलमानों को और गुजरों को आपस में लड़ाया कि उस मुकद्दस ज़मीन पे जाके वो इस वक्त माफ़ी मांगना चाहते हैं। फारूक साहब, किस गुजर ने आपको वोट बेचे? किस गुजर ने आपसे पैसे लिए वोटों के एवज में? तो गुजर कौम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके फारूक अब्दुल्ला से ये झूठा रिश्ता, ये झूठा नाता तोड़ दें। अब हमारे लीडर नहीं है, वो पार्टी के लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री रह चुके हैं, गुजर कम्युनिटी के लीडर नहीं है। अगर होते तो उनका फारूक अब्दुल्ला से भाई जवाब लेते। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर इस वक्त उस मजलिस में हजरत जनाब किबला मियां बशीर साहब अली रहमत होते तो उस वक्त वो अपना ओहदा भी छोड़ देते, पार्टी को भी छोड़ देते। देखिए, इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लीडरों में से एक माने जाते हैं। वो इस वक्त उम्रा पे जा चुके हैं। उस मुकद्दस और पाक जगह में अगर वो जाके उसको इस चीज़ का एहसास है कि जिस कौम ने 70 साल से उनको अपने कंधों पे, अपने पलकों पे बिठा के रखा, उस कौम की बेइज्जती की है, उस कौम को बेशर्म किया है, उस कौम पे इल्ज़ाम लगाया कि गुजर बकवाल जो है ये पैसे लेकर वोट देते हैं, तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर वहाँ पे जाके उम्रा की उस मुकद्दस ज़मीन पे जाके वो इस वक्त माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उनको एक मौका है, वहाँ जाके अपना एक बयान दें कि मैं गुजर कम्युनिटी से माफ़ी मांगता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो शायद ये कौम माफ़ कर देगी अगर उस सरजमीन से जाके माफ़ी मांगना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं माफ़ी मांगना चाहते, उनके दिल में इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैंने एक 40 लाख की कितनी बड़ी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में, उसको बेइज्जत किया है, बेशर्म किया है और नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर नहीं माफ़ी मांगना चाहते तो मैं हाथ जोड़ के अपनी जम्मू कश्मीर की गुजर बरादरी से गुजारिश करता हूं कि वो फारूक अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस से झूठा रिश्ता, झूठा नाता जो है हमारा 70 साल से, उसको तोड़ दें। क्योंकि बार बार पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब जो थे वो भी आए कंगन में और उसने कंगन में आके बाज़ाब्ता कहा कि PDP ने मुसलमानों को और गुजरों को आपस में लड़ाया। क्या वो मुसलमानों को, गुजरों को मुसलमान नहीं समझते हैं? ये किस तरह की बातें नाशाइस्ता करते हैं? वो किस इस्लाम की बात करते हैं जो गुजरों को मुसलमान ही नहीं समझते? फारूक साहब अपने घर की हालत देख लें, उनके घर का ईमानी माहौल क्या है, उसके बाद वो कोई टिप्पणी करे हमारी कम्युनिटी पे। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड चल रही है जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल बरादरी के खिलाफ, जो फारूक साहब ने अपने शहरी कश्मीर भवन जम्मू में एक भरी मजलिस में ये कहा था कि गुजर जो हैं ये वो पैसे लेकर वोट देते हैं। मैं फारूक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि फारूक साहब, किस गुजर ने आपको वोट बेचे? किस गुजर ने आपसे पैसे लिए वोटों के एवज में? गुजरों ने अपनी ज़मीर से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से आपको वोट दिए। आपको शायद वो दिन भूल गए जब 2018 में पूरा बाइकाट था और आपकी नैया जो है, सियासी नैया किश्ती डूब रही थी और कंगन से आपको 20,000 वोट पड़े थे, वो गुजरों के पड़े थे। फकीर गुजर दारा से गुजरों के वोट पड़े थे, खान साहब बड़गाम से, चिराड़ी शरीफ से गुजरों के वोट पड़े थे और आपको पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया था। उस वक्त आपसे किस गुजर ने पैसे लिए, किस गुजर ने आपको वोट बेचा? ये अपने आप एक अनफॉर्चुनेट मसला है, एक बहुत बड़ा सानिया है। आपने इतने बड़े बुजुर्ग लीडर होकर आपने ये बयान दिया, आपको इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त मौका है, आप उम्रा पे हैं, एक मुकद्दस जगह पे हैं, आप माफ़ी मांग लें, कौम माफ़ी दे देगी, अदरवाइज माफ़ी नहीं देगी। और अगर नहीं माफ़ी मांगते तो गुजर कौम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके फारूक अब्दुल्ला से ये झूठा रिश्ता, ये झूठा नाता तोड़ दें, अपने सियासी मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। मैं चाहता हूँ कि जिनके सामने फारूक साहब ने ये बयान दिया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप जहाँ पे बात करते हैं कि गुजर लीडर वहाँ पे मौजूद थे, मैं इस चीज़ को लोगों के सामने रख देना चाहता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA रह चुके हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, वो गुजर कम्युनिटी के कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो गुजर कम्युनिटी के कार्यकर्ता, गुजर कम्युनिटी के हमदर्द होते तो उसी वक्त उसका मुंह तोड़ जवाब देते कि फारूक साहब आपने किससे वोट खरीदे हैं, उस गुजर का ना बताइए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर इस वक्त उस मजलिस में हजरत जनाब किबला मियां बशीर साहब अली रहमत होते तो उस वक्त वो अपना ओहदा भी छोड़ देते, पार्टी को भी छोड़ देते और इस्तीफा दे देते और फारूक अब्दुल्ला से माफ़ी मंगवाते और उसी मजलिस में माफ़ी मंगवाते। लेकिन काश आज हमारे अंदर मियां बशीर साहब अली रहमत नहीं है, उसी वजह से हमारी कम्युनिटी पे इस तरह के दाग लगाए जाते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो आप जिन लीडरों की बात करते हैं वो हमारे लीडर नहीं है, वो पार्टी के लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री रह चुके हैं, गुजर कम्युनिटी के लीडर नहीं है। अगर होते तो उनका फारूक अब्दुल्ला से भाई जवाब लेते। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।